या विदेशों में कहीं भी लेकर जाएंगे तो कोई भी बता देगा कि ये माँ थामे वाली का रुमाल है। लोग हैं, आप मदद करने वाले व्यक्ति हैं, सबकी मदद करेंगे। से जानने की कोशिश करेंगे मनोकामना सिद्ध कुआं तो आस पास है, आप ये देख सकते हैं। अभी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं माँ थामे वाली के दरबार में। देख सकते हैं माँ थामे वाली का दरबार, और यहाँ पे दरबार में माँ का पूजा करने से पहले यहाँ पे प्रसाद दिया जाता है। एक सब प्रसाद की दुकानें हैं, तो यहाँ पे प्रसाद में क्या क्या चढ़ाया जाता है सब यहाँ से प्रसाद लेकर के माता रानी के हम लोग दरबार में जाते हैं। तो ये है थामे का सुप्रसिद्ध माता रानी का प्रसाद का दुकान बिट्टू सुंदरी मिष्ठान भंडार। तो सर्वप्रथम बात करेंगे बिट्टू भाई से कि माँ के प्रसाद में क्या क्या चढ़ाया जाता है, और एक विस्तारपूर्वक हम सबको बताएंगे। नारियल चढ़ता है, रुमाल हो गया, लसदाना, लाई, सिंदूर, धोती, सिंदूर, लड्डू, रुमाल सब चीज़ चढ़ता है। और बिट्टू भाई का कहना है कि माँ के प्रसाद में नारियल, चुंदरी और ये थामे का अपना थामे का सुप्रसिद्ध रुमाल है। आप चाहे अपना देश या विदेशों में कहीं भी लेकर जाएंगे तो कोई भी बता देगा कि ये माँ थामे वाली का रुमाल है। ये माँ थामे वाली का रुमाल और रक्षा सूत्र, इलायची दाना, मुड़ी और ये माँ का चुंदरी और माँ थामे वाली का जो मस्तक पर रखते हैं, और ये माँ थामे वाली ये माला, अड़हुल फूल का माला, हरे प्रसाद, ये पेड़ा, लड्डू, ये सब लेकर के माँ के दरबार में जाके हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो ये सब देख सकते हैं माँ के पूजा पाठ के लिए जो भी सामग्री जो प्रसाद है, ये लाइन से सही दुकानें हैं यहाँ पे हर तरह का प्रसाद मिलता है। माँ आमी के नाम से हम लोग जानते हैं। आमी से चल करके फाइनली माता थामे में टलना क्या चलिए। ढाई बजे करीब खुलेगा। दरबार में सभी आता है और सच्चे दिल से पूरे करते हैं। ये है भोपाल में, बिहार के भोपाल के अंदर या भाई माता चंदा नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। आज पहुंच चुके हैं मंदिर बिहार के
अभी हम लोग फाइनली माता थाने वाली का दर्शन कर चुके हैं और दर्शन करने के बाद माता रानी के परम भक्त रहसु भगत का दर्शन करना अनिवार्य होता है। तो आप सभी ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालुगण हैं कि माता रानी का दर्शन करके परम भक्त रहसु जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और कुछ भक्त जो हैं वो दर्शन करके वापस भी आ रहे हैं। तो यही रास्ता है जो रहसु जी के मंदिर के पास में जाता है। थोड़े से आगे जाने के बाद बाएं की तरफ रहसु जी का जो मंदिर है उसका एंट्री गेट है। हम लोग चलते हैं रहसु जी का मंदिर के पास में। अभी जो रहसु भगत का मंदिर है, माता रानी का दर्शन करने के बाद परम भक्त रहसु जी का दर्शन करना अति अनिवार्य होता है। और ऐसा माना जाता है कि माता रानी का परम भक्त रहसु जी हैं। यहाँ पे रहसु जी का मस्तक फाड़ करके माता अपने कंगन को दिखाई और अपने भक्त का लाज बचाई है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब यहाँ पे अकाल पड़ा, अकाल के टाइम में रहसु जी रात्रि के टाइम में खरपतवार को काट करके लाते थे और बाघ के द्वारा दौरी करा करके अन्य को निकालते थे। तो उस टाइम यह बात को नगर में धीरे धीरे नगर में पता चला। तो पता चलने के बाद यहाँ के राजा मनन सिंह थे और मनन सिंह को यह बात को पता चला कि रहसु नाम का एक परम भक्त है माता का जो खरपतवार से भी अन्य बाहर करते हैं। और यहाँ के जो राजा मनन सिंह थे वो भी अपने आप को माता रानी का परम भक्त मानते थे। तो ऐसा उनको लगा मेरे से भक्त नहीं हो सकता, तो रहसु जी को बुलाए। अभी हम लोग फाइनली पहुँचने वाले हैं रहसु जी के मंदिर के पास में और यही रास्ता रहसु जी के मंदिर के पास में जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही रहसु जी का मेन गेट है, वहाँ से एंट्री होता है और फिर हम लोग फाइनली रहसु जी के मंदिर में प्रवेश करेंगे। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं माता रानी के परम भक्त रहसु जी के मंदिर के पास में। आप सब देख सकते हैं आप सभी से आग्रह है कि मंदिर को भव्य बनाने के लिए सहयोग बनाया गया है, महिलाओं के लिए बनाया गया है, पुरुषों के लिए बनाया गया है। इसके बगल में एग्जिट दरवाजा है। जब प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते ही सर्वप्रथम आपको रहसु भगत के प्रतिमा के पास पहुंचेंगे। वहां पे आपको दिखने को मिलेगा कि जो माता रानी है, माता रानी आने के बाद रहसु भक्त को मस्तक को फाड़ करके कैसे कंगन को दिखाई है। जस्ट उसके बगल में बाघ दौरी का भी आपको देखने को मिलेगा। आगे
आपके द्वारा वो भी क्या करते हैं और देख सकते हैं दक्षिण की परमाणु प्रत्यक्ष परमाणु की क्या जरूरत है। रसू भगत की प्रतिमा के पास ये 7 बार और इसे रस्सी के रूप में बने हुए हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। विश्वकर्मा मातरम भैया दरवाजे के साथ हम लोग विजिट होंगे। अच्छा हम सुन रहे थे। देख सकते हैं ये छोटे छोटे बालक हाय परम गाइस, भक्त रासू जी के दरबार में हैं। ये लोग माथे पर चंदन तिलक करते हैं और जिनको जो भी खुशी होती है यहाँ से खुशी में इनको कुछ मुद्रा सब दिया करते हैं। आपका यूट्यूब चैनल आगे मैं यूट्यूब चैनल आपका आगे मैं बोल 5 को नहीं दिया जाता है, कोई नहीं दिया है 5 कौन सा चैनल है आपका चैनल आगे मैं बोल जाएंगे। का दर्शन कर चुके हैं और बागडोरी का भी दर्शन कर लिए। अब इसी रास्ते के द्वारा हम लोग चलेंगे मनकामना सिद्ध कुआं के पास में। आगे चलते ही मनकामना सिद्ध कुआं है, यहाँ पे शेषनाग का फल का प्रतिमा भी है, साथ में छोटा सा प्रतिमा भी है। चलते हम लोग कुआं के पास। अभी मनकामना सिद्ध कुआं के पास में बस इसके सटा हुआ है, दरवाजे पे सटा हुआ है वेट मशीन है और यहाँ पे आए अपना वेट कराएं। आप चेक कर सकते हैं कि फाइनली अपना बॉडी का वेट कितना है। वेट करने के बाद ही हम लोग यहाँ मनकामना सिद्ध कुआं को आ जाएंगे। आप सुन सकते हैं इसमें। नमस्कार, आप 65 किलो हैं, 65 किलो हैं। आप मदद करने वाले व्यक्ति हैं, सबकी मदद करेंगे। नमस्कार। तो फाइनली अभी हम लोग चल रहे हैं मनकामना सिद्ध कुआं के पास में। देखिए यहाँ पे महादेव का मंदिर भी है, बाबा भोलेनाथ का मंदिर है और ये रहा मनकामना कुआं। साथ में शेषनाग का प्रतिमा भी है और यहाँ पे एक बाबा भी बैठे हुए हैं। हम लोग थोड़ा बाबा से जानने की कोशिश करेंगे मनकामना सिद्ध कुआं के पास में। सबसे पहले बाबा आपको नमस्कार, प्रणाम है। थोड़ा अपना ये मनकामना कुआं के बारे में हम सबको बता सकते हैं। बाबा का कहना है कि ये शेषनाग का सीन है और यहाँ जो नीचे का सीन है, यहाँ जो धरती के नीचे का जो सीन है वो देख करके यहाँ पे इस कुआं को बनाया गया है। जैसे शेषनाग जी अपने फन पर इस पृथ्वी को कैसे धारण किए हुए हैं, उसी को देख करके इस कुआं को उसी रूप में बनाया गया है। यहाँ पे आए और मनकामना सिद्ध कुआं का दर्शन करके करें और ये सब देख सकते हैं यहाँ प्रसाद का दुकानें हैं, ऐसे प्रसाद लें और दर्शन करें। ठीक है, कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जंगली बाबा कैसे आए, उनका नाम क्यों जंगली बाबा पड़ा, इसे हम भी जानने का कोशिश करेंगे शशिकांत बाबा से। यहाँ का ये है कि जब राजा का ध्वस्त हो गया तो पूरा जंगल ही था, तो महात्मा कहीं से आए और यहाँ अपना कुटिया उटिया बना और रहने लगे। फिर उनके बाद उनका शिष्य हुए, तो दोनों बाबा का ये जो है समाधि स्थल है। और उनके बाद शंकर नंबर में बाबा जो बैठे हुए हैं उनका वही कहानी है यहाँ का। बाबा का कहना है कि जब ये राजा का पूरा किला पूरा ध्वस्त हो गया, वहाँ पे उसके बाद एक बाबा आए और आकर के इस जंगल में रहने लगे। तो रहने के बाद वही उन्हीं का नाम जंगली बाबा पड़ा। उनके बाद दूसरा उनका शिष्य हुए। पर तीसरे शिष्य अभी हम लोग बात किए मनकामना कुआं के पास में, वो उनके तीसरी पीढ़ी का है। तो अभी आप फाइनली दर्शन कर सकते हैं जंगली बाबा का। ये रहा जंगली बाबा का प्रतिमा और ये रहा इनका कुटिया।
जो माता रानी के दरबार के आसपास है। आप ये देख सकते हैं, काफ़ी पेड़ पौधे, जंगल, ये प्राकृतिक नज़ारे हैं। ये आपको गोपालगंज ज़िले के माँ थावे वाली के मंदिर के प्रांगण में ही मिलेगा। उसी के आसपास से प्राकृतिक नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो अद्भुत नज़ारा। और यहाँ पे गर्मी के दिन में भी शीतलता बनी रहती है। आप यहाँ पे आएंगे तो गर्मी के दिन में भी इस जंगल में आपको ठंडक महसूस होगी। अभी भी देख सकते हैं कितना टेम्परेचर है, फिर भी यहाँ पे काफ़ी ठंड जैसा अनुभव होता है। आप दोस्तों मित्रों माता इवा चुप कहते कंपनी दिल्ली वाला आप सभी का